प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जमसे की हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपनी शरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। हम उस महान और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें अपने हाथों में लेकर अब तक संभाला है। सारा आदर महिमा स्तुति धन्यवाद के योग्य केवल प्रभु परमेश्वर ही है, जो हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वह हमें प्रतिदिन अपने हाथों में लेकर संभालता है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा उस महान परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकें। इसीलिए संसार में रहते हुए हमने नाम को ऊंचा करना है और उसकी महिमा को प्रकट करना है। तो आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 2:22 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का दास प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते वक्त बोल रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, परंतु जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। ये वचन सिर्फ तीमुथियुस के लिए नहीं है, ये वचन हमारे लिए भी है। हमारा जीवन भी इस वचन के अनुसार होना है। प्रभु ने भी ये हमें वचन इसलिए दिया है ताकि हम इसको पढ़कर, इसको सुनकर इसके अनुसार चल सकें। केवल इसको सुनना ही काफ़ी नहीं है, परंतु इसके अनुसार अपना जीवन भी बनाना है, इसके अनुसार चलना भी है। तो ही हम आत्मिक उन्नति में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे अगर हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे। इस संसार में रहते हुए हमने भी जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। जब हम संसार के लोगों को देखते हैं कि वह बहुत ही रीति रिवाज करते हैं और जो इस वचन में नहीं लिखा वह कार्य करते हैं और इस वचन के विरुद्ध चलते हैं, तो प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों का भी, जो सच्चे मन से उसके पीछे नहीं चलते, उनका मन भी जो वह कार्य करते हैं वह उन संसारी कार्य करने का मन रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभिलाषा है कि जिस प्रकार वह रीति रिवाजों को मान रहे हैं या इस वचन के जो भी उल्ट कार्य कर रहे हैं, कभी बार उन लोगों का भी जो प्रभु के पीछे सच्चे मन से नहीं चलते, उनका मन भी उन अभिलाषाओं में फंस जाता है और वह अभिलाषाओं में फंसकर, इस संसार के कार्यों में फंसकर प्रभु के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और अपने मन को अशुद्ध कर लेते हैं और इस वचन को जानते हुए भी इस वचन के उल्ट जाकर वह पाप करते हैं जो प्रभु की निगाह में घिनौना है। और फिर वह आत्मिक जीवन से हटकर शारीरिक जीवन में अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं और प्रभु से दूर होकर इस संसार के लोगों के साथ मिल जाते हैं। लेकिन हमने जो प्रभु पर सच्चे मन से विश्वास करने वाले हैं, जो हम बिना स्वार्थ के प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमने शुद्ध मन से जो प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मिलाप का पीछा करना है। हमने सिर्फ अपने अंदर प्रेम को लाना है, विश्वास, जो दृढ़ विश्वास है उसको अपने जीवन में लाना है और मेल मिलाप को अपने जीवन में लाना है। हमने अपने मन की सारी अशुद्धता को दूर करते हुए अपने मन को भी शुद्ध बनाना है। और जो प्रभु के पीछे शुद्ध मन से चलते हैं, हमारी संगति सिर्फ उनके साथ ही होनी है। इसलिए हमने अपने जीवन को जांचना है
क्या हमारी संगति उन लोगों के साथ है जो शुद्ध मन के हैं और प्रभु के पीछे दृढ़ विश्वास के साथ बिना किसी स्वार्थ के उसके पीछे चलते हैं? जब हमारा जीवन इस वचन के अनुसार होगा तो हमारा विश्वास भी मजबूत होता जाएगा। फिर कोई मुसीबत आने पर हमारा विश्वास नहीं डोलेगा और हम सारी बैर भाव को दूर करते हुए, मन की मलिनता को दूर करते हुए, प्रेम के साथ और मेल मिलाप के साथ एक दूसरे के संग चलेंगे। इसीलिए हमारी संगति भी इस वचन के अनुसार के लोगों के साथ ही होनी है, जो हमें धर्म के विषय में बताते हैं, विश्वास के विषय में बताते हैं, जो हमें प्रेम में बने रहने के लिए बताते हैं और मेल मिलाप से प्रभु के पीछे चलने के लिए बोलते हैं। उनके साथ ही हमारी संगति कायम होनी है। इसलिए संसार में रहते हुए हमने अपने जीवन को कदम कदम पर जांचना है। हम किस लोगों के साथ संगति करते हैं प्रभु वह जानता है। वह स्वर्ग पर बैठकर हम सबको देख रहा है। उसकी दृष्टि एक एक मनुष्य पर बनी है। इसलिए हमने जो भी कार्य करने हैं इस वचन के अनुसार चलना है, ताकि हम प्रभु के सामने न्याय के दिन निर्दोष ठहराए जाएं। तो आइए आज अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस सार को छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी आराधना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के शुभ संदेश के लिए आपने जो सुंदर वचन हमें खोल कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा जीवन इस वचन के अनुसार हो जाए प्रभु। हम अपना चाल चलन, अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए शुद्ध रखें प्रभु। प्रभु हमें लगता है पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु। हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।